मुल्की सियासत में अहम दिन, शहबाज शरीफ आज 14 साल बाद चौधरी बरादरान से मिलेंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर सीनियर रहनुमाओं के वफ्द के साथ चौधरी शुजात और परवेज इलाही की रिहाइशगाह पर पहुंचेंगे। मोनिस इलाही, सालिक हुसैन, शाफे हुसैन और हुसैन इलाही भी मुलाकात में शरीक होंगे। चौधरी परवेज इलाही और शहबाज शरीफ में टेलीफोनिक रब्ता भी हो गया। गुज़श्ता रोज़ सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान चौधरी बरादरान से मिले और वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने पर अपोजिशन के मौक़िफ़ से आगाह किया। कहा, अदम एतमाद के तरीक़ाकार पर मुशावरत के बाद जो भी फैसला होगा आपको आगाह कर दिया जाएगा। मौलाना ने चौधरी बरादरान को शहबाज शरीफ से पुराने गिले शिकवे ना करने का मशवरा भी दिया। हुकूमत का अपोजिशन की तहरीक एतमाद पर आईनी तरीके से जवाब देने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से मुलाकात, सियासी सूरत हाल और असम्बली इजलास से मुताल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल। फवाद चौधरी कहते हैं, इत्तहादी हमारे साथ हैं, तहरीक अदम एतमाद के दिफा की सलाहियत है। PDM की अपनी सफ़ों के अंदर यकसुई नहीं, अपोजिशन को तहरीक अदम एतमाद में कभी कामयाबी नहीं होगी। सियासी मंजरनामा गर्म, हुकूमत ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को हदफ मुकर्रर कर लिया। कौमी असम्बली का इजलास 18 फरवरी को तलब करने का फैसला। इजलास में शहबाज शरीफ के खिलाफ केस की कार्रवाई बराह रास्त दिखाने के हवाले से करारदाद लाए जाने का इम्कान। बाबर अवान कहते हैं कि कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की समरी भिजवा दी है, अहम कवानीन पेश किए जाएंगे। हुकूमत और असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेगी। मुफाहमत के माहिर आसिफ अली जरदारी की सियासी बिसात पर पेशकदमी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से मुलाकात के लिए आज शाम 7:30 बजे मंसूरा लाहौर पहुंचेंगे। पीपल्स पार्टी का 5 रुकनी वफ्द भी साबिक सदर के साथ होगा। मुलाकात में सियासी सूरत हाल समेत तहरीक अदम एतमाद के मामले पर बात होगी। सियासी हलचल में तेजी, पंजाब असम्बली में तहरीक इंसाफ का हम ख्याल ग्रुप भी मुतहरिक। गजनफर चीना ने कल लाहौर में इजलास बुला लिया। 15 अरकान मौजूदा सियासी सूरत हाल में अपना आइंदा लाए अमल तय करेंगे। ग्रुप अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद और मजमूई सियासी सूरत हाल पर अपने सियासी किरदार का तयन करेगा। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन का मैदान फिर सज गया। डेरा इस्माइल खान समेत 12 अजला में री पोलिंग जारी। डेरा इस्माइल खान के मेयर के लिए तगड़ा मुकाबला। PTI के उमर अमीन गंडापुर, पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी और JUI के कफील निज़ामी मैदान में। इन अजला में उम्मीदवारों के इंतकाल और नाखुशगवार वाक़यात के बायस पोलिंग रोकी गई थी। उधर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनू का पोलिंग स्टेशनों का दौरा। कहा, तहसील बक्का खेल के तमाम पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास है, पोलिंग में मुदाखलत और खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। गुड बाय पाकिस्तान सुपर लीग। शाहिद आफरीदी ने HBL PSL के बकिया मैचेस खेलने से माजरत कर ली। कहा, लोअर बैक इंजरी बहुत पुरानी है, मेरी ग्रोइन, कमर और पाँव की उंगलियां भी जवाब दे चुकी हैं। सेहत है तो सब कुछ है। अपनी बर्दाश्त के साथ खेल रहा था, लेकिन अब बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी है। बहाली प्रोग्राम में 2-3 माह लगेंगे। KPL समेत दीगर लीग्स में मद्दाहों के सामने दोबारा आऊँगा। अपने मद्दाहों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। जिस तरह हमारे सारे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स सही रास्ते पर निकले हुए हैं, वो उन्होंने बड़ा ऑब्जर्व किया कि पाकिस्तान, और प्रेसिडेंट शी ने भी ख़ास तौर पे कहा कि यूरोप तुम अब उस सस्टेनेबिलिटी पे निकल रहे हो। मेरे ख्याल में ये हमारी रिलेशनशिप उन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इस ट्रिप के बाद है। पाकिस्तान और चीन अफगानिस्तान को इंसानी बहरान से बचाने के लिए मुत्तफिक हैं। अमेरिका अपनी अंदरूनी मजबूरियों की वजह से फंसा हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की साबिक सफ़ीरों और सहाफ़ियों से दौरे चीन बारे गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म का अफगानिस्तान के मुंजमद अकाउंट्स बहाल करने का भी मुतालिबा। कहा, CPEC पर सुस्ती का तासुर ठीक नहीं, मईशत की सिमत दुरुस्त है। चीनी क़यादत ने भी एतमाद का इजहार किया है। 18वीं तरमीम के बाद बहुत से मसाइल का सामना है। हम कौमी असम्बली से बिल पास कराते हैं तो सेनेट में फंस जाते हैं। जब तक 2/3 अक्सरियत ना हो, इस्लाहात नहीं कर सकते।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मुल्क में 10 बड़े डैम बना रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब कहते हैं कि पन बिजली की पैदावार 9,500 मेगावाट से बढ़कर 20,800 मेगावाट हो जाएगी। सस्ती बिजली की पैदावार मुमकिन हो सकेगी। कल वार्डा के ज़ेर-ए-तमाम ऑस्ट्रेलिया, अमरीका, तुर्की और चीन समेत डैम्स के माहिरीन की आलमी कॉन्फ्रेंस होगी। कोरोना की 5वीं लहर के वार जारी। मोहलिक वबा मजीद 41 जाने ले गई। 24 घंटों के दौरान 3,206 नए केस सामने आए। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 5.79% रिकॉर्ड की गई। गुज़श्ता रोज़ 22,26,000 से ज़ायद अफराद को कोरोना वैक्सीन फ्राहम की गई। अब तक 19 करोड़ 88 लाख से ज़ायद अफराद की वैक्सीनेशन की जा चुकी है। मियाँ चन्नू के इलाके तलम्बा के वाक़े पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इन एक्शन। IG पंजाब को कार्रवाई की हिदायत। ट्वीट में लिखा, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देंगे। मुस्तकबिल में जत्थों के खिलाफ भरपूर कानूनी कार्रवाई होगी। अपनी जिम्मेदारी पूरी न करने वाले पुलिस एहलकारों का भी मुहासबा होगा। नुमाइंदा ख़ुसूसी हाफिज़ ताहिर अशरफी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, वाक़े के ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जो कुछ किया गया वो नाकाबिले मुआफ़ी है। इब्तदाई रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को पेश। मुकदमा दर्ज। 62 मुश्तबा अफराद भी ज़ेर हिरासत। दस्तयाब फुटेजेस की फोरेंसिक तज़कियत से मुल्ज़िमान की शनाख्त और उनके किरदार का तयन किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का बलूचिस्तान के इलाके पंजगुर का दौरा। दहशत गर्दों के हमले पसपा करने वाले फौजी जवानों के साथ दिन गुजारा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा कि दहशत गर्दों को शिकस्त देने के लिए उनका सहूलतकारों के साथ गठजोड़ ख़त्म करना होगा। आर्मी चीफ ने मकामी आबादी के तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी कराई। ऑपरेशनल तैयारी के आला मेयार को बरकरार रखने पर जोर दिया। आर्मी चीफ ने अमायदीन को इलाके की खुशहाली और तरक्की के लिए माहौल पैदा करने के लिए फ़ौज के हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। सियासत में अहम दिन है आज। शहबाज शरीफ 14 साल बाद चौधरी बरादरान से मिलेंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर सीनियर रहनुमाओं के वफ्द के साथ चौधरी शुजात और परवेज़ इलाही की रिहाइशगाह पर पहुंचेंगे। मोनिस इलाही, सालिक हुसैन, शाफे हुसैन और हुसैन इलाही भी मुलाकात में शरीक होंगे। चौधरी परवेज़ इलाही और शहबाज शरीफ में टेलीफोनिक रब्ता भी हो गया और गुज़श्ता रोज़ सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान चौधरी बरादरान से मिले थे और वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने पर अपोजिशन के मौक़िफ़ से आगाह किया था। मुल्की सियासत में आज अहम दिन है। शहबाज शरीफ 14 साल बाद चौधरी बरादरान से मिलेंगे। इसी पर बात कर लेते हैं। मैं ज्वाइन किया है एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे मियाँ असलम ने। असलम, आप ये बताइएगा कि जो 14 साल बाद ये अहम और बड़ी मुलाकात होने जा रही है, इस मुलाकात की क्या तैयारियां हैं और इससे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? बिल्कुल जी, सियासी सूरत हाल तो बहुत जो है वो तेज़ी से अपना गिरगिट की तरह रंग बदल रही है और इसी रंग में लाहौर जो है वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का मरकज़ बना हुआ है। ख़ास तौर पर चौधरी बरादरान का घर जो है वो इन एक्टिविटीज़ का मरकज़ है। आज मुस्लिम लीग नून के सदर मियाँ शहबाज शरीफ 4 रुकनी वफ्द के साथ जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं, जिनमें उनके साथ जो है वो ख्वाजा साद रफ़ीक हैं, शबीर उस्मानी हैं, राना तनवीर हैं और अता तारड़ जो उनके मरकज़ी डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं, उनके साथ यहाँ पर आ रहे हैं। जबकि इस जानिब से भी तैयारियाँ मुकम्मल हैं। चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी परवेज़ इलाही, सालिक हुसैन, शाफे हुसैन और मोनिस इलाही जो है वो उनसे बातचीत जो है वो करेंगे। कहा तो ये जा रहा है कि वो चौधरी शुजात हुसैन की इयादत करेंगे, लेकिन डेफिनेटली पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो हैं वो जितनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, वो जो अदम एतमाद का PDM की जानिब से जो है वो अनाउंस किया गया है कि जहाँ पे उनको अददी बरतरी हासिल हुई वहाँ पर वो अदम एतमाद ले आएंगे। तो इस लिहाज से चौधरी बरादरान का रोल जो है वो बड़ी अहमियत का हामिल हो गया है। आज मियाँ शहबाज शरीफ जो है वो अदम एतमाद के हवाले से जो PDM का फैसला है उस हवाले से चौधरी बरादरान से मशावरत भी करेंगे, उनको एतमाद में भी लेंगे और उन्हें अदम एतमाद में जो है वो ताउन करने के लिए जो है वो भी रिक्वेस्ट करेंगे, राज़ी करने की जो है वो कोशिश करेंगे। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ इससे कबल 2008 में जो है वो चौधरी बरादरान के घर आए थे, जब चौधरी शुजात हुसैन की वालदा मोहतरमा की वफात हुई थी, तो उस पर अफसोस के लिए जो है वो यहाँ पर आए थे और उसके बाद से 14 साल बाद जो है वो आज यहाँ पर जो है वो दोबारा आ रहे हैं। चौधरी बरादरान जो है वो अब तक उन्होंने कोई फैसला नहीं किया। देखो और इंतजार करो कि पॉलिसी जो है वो उनके सामने की जो स्टेटमेंट्स हैं उससे भी ये लग रहा है कि वो जब ये बात करेंगे तो देखो और इंतजार
तफक्कुरों के तहत जो है वो फैसला करेंगे कि क्या किया जा सकता है। ठीक है, 14 साल बाद आज ये मुलाकात हो रही। बहुत शुक्रिया मैं असलम, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। आगे बढ़ेंगे। शहबाज शरीफ को परवेज इलाही से चाय के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। वफाकी वजीर फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं इन तिलों में तेल नहीं, तहरीक अदम एतमाद के लिए अपने पांव पर खड़ा होना पड़ता है। PDM को कंटेनर चाहिए तो किराए पर दे देंगे। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि PDM को कंटेनर चाहिए तो किराए पर दे देंगे। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ को परवेज इलाही से चाय के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। सियासत में तलखी और गलत फहमियाँ ख़त्म करने की कोशिश। सियासी राबते और थे साबिक सदर आसिफ अली जरदारी आज अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से लाहौर में मुलाकात करेंगे। आसिफ जरदारी 5 रुकनी वफ्द के हमरा शाम 7:30 बजे मंसूरा पहुंचेंगे। सराय के मुताबिक मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल समेत तहरीक अदम एतमाद पर बातचीत की जाएगी। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल समेत तहरीक अदम एतमाद पर बात की जाएगी। अहम खबर के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से आज मुलाकात करेंगे। दूसरी तरफ वज़ीर मुमलिकत इत्तलात फ़ारूक हबीब का कहना है कि इत्तेहादी हमारे साथ खड़े हैं। उन्होंने सब सहारे देख लिए और अब आसिफ अली जरदारी के हवाले से उन्होंने कहा कि पाँव पकड़ लिए हैं, इंतखाबात वक्त पर ही होंगे। उन्होंने सब सहारे देख लिए और अब आसिफ अली जरदारी के पाँव पकड़ लिए हैं। फ़ारूक हबीब की जानिब से ये कहा गया, हमारे इत्तेहादी हैं, वो हमारे साथ खड़े हैं। अब बात जो है वो मिन्नत समाजत के ऊपर आ गई है, तरलो मिन्नतों के ऊपर आ गई है। अब अगर इन्होंने देखे ना, इन्होंने वीडियोस का सहारा लिया, ऑडियोस का सहारा लिया, सारे सहारे इन्होंने ले लिए। उसके बाद जो है अब जाके जरदारी के पाँव पकड़ लिए हैं, तो उससे मैं नहीं समझता कि किसी किस्म का कोई फ़र्क पड़ता है। कहते हैं जी अदम एतमाद आएगी। इसी तरह इन्होंने कहा था इस्तीफ़े आएंगे, इसी तरह इन्होंने कहा था आर या पार। अब जगह जगह जो है वो खवार होते फिर रहे हैं। इंतखाबात अपने वक्त के ऊपर होंगे। इमरान खान 5 साल के लिए वज़ीर आज़म बने हैं, इंशाल्लाह 5 साल भी पूरे करेंगे और पहले वज़ीर आज़म होंगे पाकिस्तान के जो 5 साल पूरे करेंगे। अवाम इत्तेहादियों और अरकान कौमी असम्बली को इमरान खान पर एतमाद नहीं रहा। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के बयान पर रद्द अमल। कहती है इत्तेहादी साथ होते तो वजाहतों और रोने की ज़रूरत पेश ना आती। मांगे तांगे की कुर्सी में कुछ अपना नहीं होता। इत्तेहादी साथ होते तो वजाहतों और रोने की ज़रूरत पेश ना आती। मरियम औरंगजेब की जानिब से कहा गया कि मांगे तांगे की कुर्सी में कुछ अपना नहीं होता। सियासी हलचल में तेजी। पंजाब असम्बली में तहरीक इंसाफ का हम ख्याल ग्रुप भी मुतहरिक। गजनफर चीना ने कल लाहौर में इजलास बुला लिया। 15 अरकान मौजूदा सियासी सूरत हाल में अपना लाहे अमल तय करेंगे। गजनफर चीना ने कल लाहौर में अहम इजलास बुला लिया है, जिसमें आइंदा के लाहे अमल पर गौर किया जाएगा। ग्रुप अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद और मजमूई सियासी सूरत हाल में अपने सियासी किरदार का तयन करेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मियां चन्नू वाक़े पर इन एक्शन। IG पंजाब को कार्रवाई की हिदायत कर दी। ट्वीट में लिखा, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देंगे। मुस्तक़बिल में जत्थों के खिलाफ भरपूर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से ये ट्वीट किया गया है, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुस्तक़बिल में जत्थों के खिलाफ भरपूर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अपनी जिम्मेदारी पूरी न करने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। फवाद चौधरी मंडी भाउलदीन में गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको बराह रास्त लिए प्रोग्राम उन्होंने किए और ऐसे लोगों ने जो सहाफ़ी नहीं है और सहाफ़ी बन के आगे हुए हैं, उनकी वजह से लोगों ने आज खुद केबल ऑपरेटर्स जो है कई जगहों के ऊपर अगर नहीं लगाना चाह रहे तो मैं फोर्स नहीं कर सकता। और मैं तो एक्चुअली जो समझता हूँ कि जिस किस्म की मोरालिटी का मुजाहरा हुआ उस पर तमाम सहाफ़ी तंजीमों को शदीद मजम्मत करनी चाहिए। और जिस किस्म की सहाफ़त पाकिस्तान में गालियों की इजाज़त ना सिर्फ ये है कि नहीं दी जा सकती और किसी को भी नहीं दी सकती। प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर का प्रॉब्लम नहीं है कि किसी को भी, हर एक की इज़्ज़त नफ्स है, उसका एहसास होना ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ कि हमारी तरफ से पाबंदी नहीं है, लेकिन अगर केबल ऑपरेटर जो अपनी मर्जी से नहीं लगाना चाह रहे, मैं उनको समझता हूँ कि उनका दुरुस्त फैसला है। क्योंकि जिस किस्म की जब तक सोसाइटी रिवॉल्ट नहीं करेगी ऐसे रवैयों के खिलाफ, उस वक्त तक ये होगा नहीं और कोई सहाफ़ी बेरोजगार नहीं होगा। इंशाअल्लाह ताला हम सहाफ़ियों को बहुत अपनी जो रोज़गार है वो हम उनका इंतज़ाम करेंगे। रुपया इजाफा हुआ है, इसी तरह से मजदूर की आमदनी में इजाफा हुआ है। जो हमारा मीडिया है उसकी आमदनी में 40% इजाफा हुआ है ऑन एवरेज, जो हमारे
मीडिया ग्रुप्स हैं। तो जब इतनी आमदनी बढ़ जाएगी तो महंगाई कम हो गई। सर पीडीएम के लॉन्ग मार्च के हवाले से बताइएगा, तो हुकूमत की क्या पॉलिसी होगी, क्या रोका जाएगा उनको या उनको करेंगे? पीडीएम को हम इंशाल्लाह ताला पूरी तरह फैसिलिटेट करेंगे। हमें पहले भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि आजकल हमारा जो कंटेनर है वो खाली पड़ा हुआ है, अगर पीडीएम लेना चाहे हमसे तो किराए पे भी ले सकती है। सर सर्टिफिकेट दिए गए वज़ीर आज़म की जानिब से, बाकी गुजरा से क्या हुकूमत मुतमईन नहीं है? तो वो जो सर्टिफिकेट दिए गए हैं उसमें थोड़ा प्रॉब्लम है, वो कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, बाकी तो खास ऐसा नहीं है। देखिए वो उसमें जो मेरा ख्याल है अरबाब साहब ने जो वहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट ने जिस तरीके से अवार्ड्स की जो बात आई है, उसका बुनियादी जो सिलसिला है वो ये है कि आपको जो अवार्ड्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं कि आपके जो पीएचडी में आपके जो मंजूर हुए हैं प्रोजेक्ट्स, उनके अगेंस्ट पैसा कितना खर्च हुआ, तो वो जितना पैसा खर्च हुआ है उस हिसाब से मेन क्राइटेरिया ये रखा गया। तो ये कोई